नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में 6 इको टूरिज्म साइट्स को विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। यानी अब जो प्राइवेट फर्म जो हैं प्रदेश के 6 स्थानों पर इको टूरिज्म को डेवलप करेंगी। यानी इन स्थानों पे वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो पर्यटकों को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। और अब जो प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के साथ साथ पर्यटकों को उच्च स्तरीय सुविधाएं भी उन्हीं साइट्स पर मिलेगी, बिना प्रकृति और उसके स्वभाव से छेड़छाड़ किए बिना। यह आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि प्रदेश में 6 इको साइट्स को अब निजी फर्मों को देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के पंत की अध्यक्षता में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग थी, उसमें इन आवंटन साइट्स को देने का निर्णय लिया गया है। अब वन विभाग संबंधित बिल्डर को LOI देकर के इको टूरिज्म पर्यटन को शुरू कर सकेगा। आपके जहन में जरूर ये सवाल आया होगा कि आखिर ये इको टूरिज्म होता क्या है। वर्तमान समय में इको टूरिज्म एक नई अवधारणा आई है। प्रदेश में खूबसूरत स्थलों को सैर सपाटे के लिए इस तरह से तैयार करना है जिससे कि वनों को नुकसान भी ना हो, प्रकृति को नुकसान भी ना हो, और सैलानी पर्वतीय सैरगाहों, बर्फीले पहाड़ों, झरनों, नदियों और हरे भरे जंगलों का लुत्फ उठा सके। इको टूरिज्म का मकसद प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारा प्राकृतिक जो हमारा इकोसिस्टम है उसको भी प्रिजर्व करके रखना है। इसके साथ स्थानीय लोगों को भी इको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार से जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर के इको टूरिज्म का ये लबोलुबाब है। इसी आधार पर प्रथम चरण में प्रदेश में आज 6 साइट्स को आवंटित किया गया है। वो साइट्स कौन कौन सी है? उनमें कुल्लू जिला की है केसधार और कसौल, सुमारोपा, बिंद्रावनी, और कांगड़ा जिले का बीड़ बिलिंग साइट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर देने का निर्णय लिया गया है। इन साइट्स के लिए 16 बीडर्स ने आवेदन किया था। इन साइटों के डेवलप होने के बाद देश दुनिया से हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को जो खूबसूरती है, यहाँ की जो प्राकृतिक खूबसूरती है, उसे और नजदीक से निहारने का मौका मिलेगा। इसका ज्यादा आनंद पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के पर्यटन उठाएंगे, क्योंकि सबसे अधिक यही लोग हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं और सबसे ज्यादा सैलानी पहाड़ों में हमारे पड़ोसी राज्यों से ही आते हैं। अब वन विभाग का जब ये इको टूरिज्म का पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया था तो इसमें बताया गया है कि इन साइट पर पर्यटकों को होटलों की तर्ज पर खाने पीने और रहने की सुविधा दी जाएगी। इन स्थलों पर इको फ्रेंडली संरचनाएं और टेंट हाउस बनाए जाएंगे। इन साइट्स का एरिया 1 हेक्टेयर से कम रखा जाएगा या उसके बराबर होगा, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी इसी शर्त पर जो है इस प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दी है। जंगलों में पक्के स्ट्रक्चर नहीं बनाए जा सकेंगे। स्थानीय लोगों को इन साइट पर अनिवार्य रूप से रोजगार देना होगा, और इन साइट्स को 10 साल के लिए PPP मोड पे दिया जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है पिछले 1 दशकों से पर्यटक जो है वो शहरों की भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम और चक्काचौंध से दूर प्रकृति की खूबसूरती को निहारते हुए दूर सुदूर क्षेत्रों में रहना चाहते हैं, जहाँ शांति हो और जहाँ उनके साथ प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा सीधा संवाद हो सके। और अधिकांश अब जो फ्लो है पर्यटकों का वो इन क्षेत्रों की ओर ज्यादा बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए इस पूरी की पूरी जो प्रोजेक्ट को प्लान किया गया है, ताकि जितने भी हमारे पर्यटक हैं वो सीधे तौर पर जो है जंगलों को निहार सके, वहाँ के झरने, वहाँ की खूबसूरती का आनंद उठा सके। बीते फरवरी माह में इसके टेंडर निकाले गए थे, लेकिन तब साइटों को आवेदन नहीं मिल पाए थे। शिमला की पोर्टर हिल और शोगी साइट को मार्च में ही अलॉट कर दिया गया था। अब जो नियम तय गए हैं उसके अनुसार संबंधित फर्म जिसे ये LOI मिला है उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर खुद फॉरेस्ट लॉ का पालन करते हुए तैयार करना होगा। वन और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी, क्योंकि हिमाचल में 2022-21 में वन संपदा नुकसान पहुंचाने और बिना FCA के आरोपों की वजह से पूर्व में चल रही 11 इको साइट्स ऑपरेशन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रद्द कर दिए थे, यानी उन्हें बंद कर दिया गया था। यानी अब बहुत सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि पहले भी 11 साइट्स यहाँ बंद हो चुकी है।
हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात है कि पहले 11 साइट बंद होने के बावजूद इस बार जो है केंद्रीय वन मंत्रालय ने एफसीए के बगैर ही इको टूरिज्म पॉलिसी को शुरू करने की मंजूरी दी है, लेकिन इसके नियम बहुत कड़े बनाए हैं। अब फॉरेस्ट डिवीजन धर्मशाला के अंतर्गत सौरभ वन विहार, न्यूगल पार्क, बंजार फॉरेस्ट डिवीजन के सोजा, शिमला जिला के कोटगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन, नारकंडा में मंडी फॉरेस्ट डिवीजन में गंगानाल इको टूरिज्म साइट के लिए जल्द एप्लीकेशन इनवाइट करेगा। यानी अभी और इको साइट जो है वो बहुत जल्दी जो है सरकार लाने वाली है और उसके लिए भी PPP मोड पर ही निविदाएं मांगी जाएंगी। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इससे एक तरफ जहां पर्यटकों की आमद में प्रदेश में इजाफा होगा, उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे स्थानीय लोग भी पर्यटन के साथ जुड़ेंगे और उन्हें रोजगार मिलेगा। अब देखते हैं कि क्या ये जो परियोजना है जिस तरह से खूबसूरत दिखाई जा रही है, जमीनी हकीकत में कितनी कामयाब होती है और क्या प्रकृति संरक्षण के साथ साथ हम पर्यटन को बढ़ावा दे करके एक नया मॉडल विकसित कर पाएंगे। ये कई सवाल है जिनका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर कि प्रदेश में आज जो वन विभाग की इसी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें 6 साइटों को इको टूरिज्म के लिए PPP मोड पर देने की मंजूरी दे दी गई है। अब यहाँ पे पर्यटन को और अच्छे स्तर पर विकसित करने का शुरुआत होगी। इसी खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।